दोस्तों, वक्फ बिल के कानून बनते ही इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, कांग्रेस, डीएमके, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आपके अमानतुल्लाह खान और आरजेडी के मनोज झा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, साथ में थे जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। सुनवाई 2 घंटे तक चली। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तीखा सवाल उठाया, अगर वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल किया जा सकता है तो क्या सरकार हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल करने की इजाज़त देगी? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी सरकार से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने वक्फ बाय-यूजर प्रावधान को हटाने पर सवाल उठाया। सीजेआई ने कहा, 14वीं और 16वीं सदी की मस्जिदों के पास कोई सेल डीड नहीं होगी। अगर आप वक्फ बाय-यूजर को खत्म करते हैं तो इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्या पुरानी मस्जिदें अब वक्फ नहीं रहेंगी? केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए है। उन्होंने कहा, मुस्लिम महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए यह जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 15 सरकार को विशेष प्रावधान करने की इजाज़त देता है, लेकिन कोर्ट ने तुरंत इस बिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा, हम केंद्र से जवाब मांग रहे हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि ये मामला अभी लंबा चलेगा। इस बिल को लेकर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी और एनडीए का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड में सुधार लाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इसे सियासी चाल बता रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, ये बिल संविधान के खिलाफ है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसे धार्मिक सद्भाव के खिलाफ बताया। एआईएमआई के असदुद्दीन ओवैसी ने तो लोकसभा में इस बिल की कॉपी तक को फाड़ दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इस बिल का समर्थन किया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाएगा। एक याचिका में तो ये भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड को स्पेशल स्टेटस देना गलत है, क्योंकि हिंदू या अन्य समुदायों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। अब बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी कानून को रद्द कर दे, अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाता है। लेकिन कोर्ट आमतौर पर संसद की संप्रभुता में दखल नहीं देता। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट इस बिल को 3 आधारों पर परखेगा। क्या संसद को ये कानून बनाने का अधिकार था? क्या यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 या 26 का उल्लंघन करता है? क्या यह बिल मनमाने ढंग से बनाया गया है? अगर कोर्ट को लगता है कि बिल संविधान के खिलाफ है तो वो इसे रद्द भी कर सकता है। लेकिन अगर सरकार अपनी दलीलें मजबूती से रखती है तो कोर्ट बिल को बरकरार भी रख सकता है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कोर्ट इस मामले में एक विस्तृत फैसला दे सकता है, जो भविष्य में धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए नया रास्ता खोलेगा। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला लेगा और क्या ये बिल वाकई में बदलाव लाएगा, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कमेंट में बताएं कि आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह सुधार है या सियासी चाल है?